सुनने में आया कि आपका दो जॉब लगा है, एक का सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक का स्टेट गवर्नमेंट का। तो आप कब शादी कर रहे हैं पहले मुझे ये बता दीजिए। जब आपकी शादी हो जाए फिर हम करेंगे शादी। तो सबको मेरा नमस्कार। और आज है मेरे साथ मेरे बचपन के काफी अच्छे मित्र हैं जिनके साथ मैंने 11th-12th है पास किया, और साथ ही साथ जो कॉलेज है वो भी हमने साथ में पढ़ाई की है। और उनका हाल ही में दो जॉब लगा है, काफी ज्यादा खुशी हो रही। और ये मेरे मित्र है अजय जी, उनको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो चलिए बातचीत वगैरह करते हैं। और पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है वो भी हमें साथ में बता दीजिए। अब मेरा नाम अजय कुमार पटेल है जी। और मैंने अपना ग्रेजुएशन जीसी बिलासपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट की है। हाल ही में सुनने में आया कि आपका दो जॉब लगा है, एक का सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक का स्टेट गवर्नमेंट का। तो उसके बारे में कुछ डिटेल वगैरह हमें भी बताइए। अकेले अकेले आप खुशी मना रहे हैं। अब ये खुशियां तो ऐसी है कि सभी को मिल के बांटनी चाहिए। जी। अब सभी को मिल के बनानी चाहिए। वास्तव में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का जॉब लगे हैं। जी। स्टेट गवर्नमेंट में मुझे थोड़ा सा कम पे लेवल का जॉब लगा है और सेंट्रल गवर्नमेंट में हाई पे लेवल का जॉब लगा है। जी। तो उसमें आप कौन सा जॉब प्रीफर करना चाहेंगे, कौन सबको ज्यादा बेटर लग रहा है? अब इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही जाएंगे। जी। और साथ ही साथ वो हमारी एक ड्रीम जॉब भी है इंडियन रेलवे में, तो जी। प्रीफर उसी को ही करेंगे। तो आगे फ्यूचर में आप ट्रेन वगैरह चलाना चाहेंगे कि बाइक ही चलाना चाहेंगे? कि ट्रेन वगैरह भी चलाने का मन है? ट्रेन चलाने की इच्छा तो बहुत है बट अब ट्रेन चलाने के लिए योग्यता चाहिए और कहीं ना कहीं वो तो अपने पास अभी नहीं है। लेकिन अगर मुझे बाई चांस मौका मिलता है तो मैं रेल जरूर चलाऊंगा। आप टेक्निकल के क्षेत्र में होते हुए आपने इंजीनियरिंग की है, बीटेक की इंजीनियरिंग जीसी बिलासपुर से की है, और उसके बावजूद आप नॉन टेक्निकल के क्षेत्र में कैसा आ गया है, मतलब कैसे आपका आना हुआ इधर? सभी दोस्तों मित्रों को हमने देखा कि सभी कहीं ना कहीं नॉन टेक्निकल में सिविल सर्वेंट बनने के लिए ज्यादा ही फोकस है। जी। तो हमें भी एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं नॉन टेक्निकल फील्ड में जाना चाहिए और रेलवे का एग्जाम निकालने के लिए हमें बचपन से ही इच्छा थी। जी। तो इसी कारण से खास करके सेंट्रल एग्जाम के लिए फाइट करने के लिए मुझे नॉन टेक्निकल का सहारा लेना पड़ा। आपका जॉब लगने में 4 साल का समय लग गया और उसमें 2 साल आपका कोरोना में चला गया। तो आपका कोरोना का जो कार्यकाल है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोरोना का कार्यकाल बहुत ही बेकार था वास्तव में। पढ़ाई हमारी स्लो होते गई, कम होते गई, बट उम्मीद थी कहीं ना कहीं, हमें तो आशा की किरण जगानी थी। जी। और उसी के बदौलत है कहीं ना कहीं आज हम इस मुकाम पे पहुंचे और इस नौकरी को अचीव कर लिया। तो कोरोना से हमें हानि भी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं उस माध्यम से कोरोना में रहते रहते हमें ये एहसास हुआ कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है जिसके माध्यम से हम पढ़ाई को और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कोरोना में आपको कुछ दिक्कतें वगैरह हुई, जैसे कि आपकी जो पढ़ाई वगैरह उसमें कुछ व्यवधान आया कि कोई इफेक्ट वगैरह नहीं पड़ा? शुरुआत में तो बहुत ज्यादा व्यवधान आया। जी। वो तो सभी की जिंदगी में आया था। बट धीरे धीरे हमने उस व्यवधानों को दूर करके उसी में जीना सीखा। तो पढ़ाई भी हमारी शुरुआत में कमजोर रही, बट धीरे धीरे ऑनलाइन माध्यम का सहारा लेकर के जो हमें चाहिए था, जिसमें हम कमजोर थे, उसका इम्प्रूवमेंट किया और उसके बाद फिर तैयारी करते रहे और ये आज आप अपनी जो तैयारी है उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कितने घंटा डेली पढ़ा करते थे, उनके बारे में कितना सुबह कितने बजे उठा करते थे, क्या कुछ आपका रूटीन रहता था, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब ये जो सुबह उठने वाला केस था तो 12वीं के बाद ही खत्म हुई हो गया। अभी तो इंजीनियरिंग की है, पूरा का पूरा रात भर पढ़ के ही पेपर निकालना जरूरी हो गया। जी फाइट चलता था। जी पूरा यार, साथ ही में पढ़े साथ ही में खेले, तो कहीं ना कहीं आइडिया है। एक रात पढ़ के ही हमने इंजीनियरिंग का पूरा एग्जाम निकाल लिए और इसी कारण से कहीं ना कहीं रात की हैबिट बनी हुई है। पढ़ने के लिए वैसे हम 6 घंटे तक ही ज्यादातर पढ़ पाते थे, उससे ज्यादा तो नहीं पढ़ पाए हैं। आज के जो नौजवान ये हैं, जो वो काफी सारे लोग हैं, आपके मित्र हैं और भी काफी सारे लोग हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या कुछ बोलना चाहेंगे? कितने घंटा पढ़ना चाहिए, क्या कुछ रूटीन है बनाना चाहिए, हमें किस टाइप का पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ते वक्त हमें बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए या कंटिन्यू पढ़ना चाहिए, उसके बारे में कुछ बताइए।
अब ये जो चीज है ये पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं हमें तो पता चल ही जाती है जी लेकिन मैं अपनी तरफ से यही बोलना चाहूंगा कि आप एक लिमिट समय तक ही पढ़िए जी लेकिन प्रॉपर पढ़िए। जी जी कहीं ना कहीं हमें ब्रेक भी लेना चाहिए और पढ़ाई करते करते सफलता मिल ही जाए ये तो जरूरी नहीं है, इसके लिए कंटिन्यूटी में जरूर रहिए। पटेल जी, आप अपने प्रेरणा के स्रोत आप किसको देना चाहेंगे? अब हमारे लिए तो प्रेरणा का स्रोत हमारे सभी मित्र हैं, परिवारजन, जी माता पिता सभी हैं। जी बट इसमें खासम खास मैं मेरे एक प्रिय मित्र हैं उनका सहयोग जरूर मानूंगा। अगर आप नाम बताना चाहें तो और भी मुझे ज्यादा खुशी होगी, अगर आप बताना चाहे तो। नाम तो कभी सभी मित्र हमारे लिए इम्पोर्टेंट जी, है जी, जी। तो किसी एक विशेष को देना जी, तो जी, उचित जी। नहीं रहेगा जी। किसी भी चीज में। जी जी बट हाँ, जब भी हम गिरे तो उन्होंने वो उस चीज में हमारे साथ दिया, जी। हमें फिर से उठने के लिए प्रेरित किया। जी इसके लिए हम उनके तहे दिल से हमेशा आभार रहेंगे। आपका दो जॉब लगा है, शायद हमने पूछना भूल गया। आपका एक सेंट्रल का लगा है, एक का स्टेट गवर्नमेंट का लगा है, तो दोनों जॉब का नाम है, बता दीजिए एक बार। अब स्टेट गवर्नमेंट में तो मुझे मंत्रालय में असिस्टेंट ग्रेड 3 का पोस्ट मिला है जी 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 और सेंट्रल गवर्नमेंट में मुझे रेलवे एनटीपीसी का लेवल 5 का पोस्ट मिल रहा है। जी 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 तो आप आगे और कुछ करना चाहते हैं कि यहीं पे रुकना चाहते हैं? मतलब आगे आप और पढ़ना चाहते हैं या जॉब करते करते पढ़ना चाहते हैं? अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब तो मेरी प्राथमिकता में थी, जी वो तो मुझे मिल गई है। फिलहाल तो अभी पढ़ाई को शायद यहीं तक रोकने का इरादा है, जी लेकिन अगर जरूरत पड़ी हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहें तो जरूर पढ़ाई को आगे रखेंगे। आप पढ़ाई के वक्त कुछ नोटबुक्स वगैरह भी बनाते थे या कुछ पॉइंट वगैरह नोट करके रखते थे आप? पढ़ाई के समय मैंने वैसे मैथ्स के लिए और जी, रीजनिंग जी, के जी। लिए बुलेट पॉइंट्स बनाए थे जिसमें जी। हमने कुछ फार्मूला, चार्ट, ये जो आप देख रहे हैं ये सभी का उपयोग किया था। और इसके साथ साथ एक बुक आती है ऑथेंटिक बुक, जी। उसका मैंने कम से कम 20 से 30 बार उसका अध्ययन किया था, जी, मतलब जी। रिवीजन बार बार किया था जी, जी। किसी भी चीज का। आप कोई बुक वगैरह जो प्रिफर करना चाहें, जो आपके आपके जो बहन है, मित्र है, दोस्त है, यार है, उनको आप प्रिफर करना चाहें, कोई जो बुक है उनसे पढ़ना चाहिए उनको, ऐसा कोई बुक होगा तो नाम वगैरह बता दीजिए। इसके लिए तो मैं तो फिलहाल रेलवे का एग्जाम अगर आप करना चाहते हैं, जी, एसएससी का एग्जाम आप SSC, टारगेट जी, है जी, जी। जीडी के लिए या फिर कोई भी जी। एग्जाम के लिए, रेलवे ग्रुप डी का हो चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम, जी तो इसके लिए मैं तो बोलूंगा कि आप लुसेन की बुक प्रॉपर रखिए। जी लुसेन के बुक का प्रॉपर अध्ययन कीजिए, जी। कम से कम 10 बार 15 बार, जितना बार आपसे हो सके उतनी बार रिवाइज कीजिए। जी और साथ ही साथ मैथ्स रीजनिंग को प्राथमिकता पे रखिए। जी मैथ्स और रीजनिंग का नंबर आपको कहीं ना कहीं हर एग्जाम में सफलता के जी स्रोत तक जरूर पहुंचाएगा। जैसे हमें मैथ्स वगैरह पढ़ना है तो उनके लिए कौन सा बुक बेटर है, सबसे बढ़िया? मैथ्स के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि आपको ज्यादा बेटर है आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन टीचर का जा करके वहां से स्टडी कीजिए। ज्यादा बेटर है कि आप ऑनलाइन मीडियम का चयन कीजिए, क्योंकि आपको जिस चीज में कमी होगी उस चीज को, उस टॉपिक को आप ऑनलाइन मीडियम से अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपके और भी काफी सारे जो मित्र हैं, अभी भी उनका जॉब वगैरह नहीं लगा है, और काफी सारे जो मित्र हैं उनका जॉब लग गया है, जैसे कि हमारे नवीन मसारे सर थे जो कि अभी डोंगर गांव में हाल ही में सीओ के पोस्ट पे है, और अनिल राठिया जी है जो ज्येष्ठ सम परीक्षक के पोस्ट पे रायगढ़ पे कार्यरत है। और भी जो बचे हुए मित्र, हमसे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, उनके बारे में क्या कुछ, उनके लिए क्या कुछ शुभकामनाएं आपको आप देना चाहेंगे? पहले तो जिन्होंने पोस्ट को प्राप्त कर लिया उनको तो बहुत अपनी तरफ से शुभकामनाएं, जी वो अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। जी जी और जो मेरे मित्र अभी तैयारी कर रहे हैं जी उनके लिए अपनी तरफ से मनोकामना यही है कि आप भी इसी सफलता के दौर पे शामिल हो, जी अपनी मेहनत को अपनी सफलता में जरूर परिणित करें, तब तक हार बिल्कुल न माने और यहाँ आकर के एक अच्छी सी जगह पे अपना जगह को पूरा का पूरा सिक्योर करें। मेरे सभी मित्र अपने आप में सोने हीरे से कम नहीं है जी ये तो जग जाहिर है। जी वो अलग बात है कि वो चाहे वो कोयले के खदान से आए हो, चाहे वो हमारे जमीन में तपती लोहे से बन के आए हो, लेकिन उनका जो दृढ़ निश्चय है, हंसी मजाक करने की आदत तो है ही जी और जो जुनून है वो कहीं ना कहीं सफलता के मार्ग तक तो जरूर पहुंचाएगा। जी और मैं पूरी आसान्वित और पूरी की पूरी तरीके से इस सिक्योरिटी में हूँ कि वो कहीं ना कहीं एक विशेष और अच्छे जगह पे पहुंच गए, अपना जीवन को पूरा का पूरा सफल बनाएंगे और
हमें अपनी सेवा का बिल्कुल मौका देंगे। जो बचे हुए मित्र हैं उनसे मैं बस यही कहना चाहूँगा कि वो भी कंटिन्यू मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि जॉब है एक साथ लगना पॉसिबल नहीं है। कभी किसी का जॉब है पहले लग जाता है, कभी का लेट से भी लगता है, लेकिन जॉब है जब आप तक मेहनत करेंगे तब तक जॉब आपको लगना फिक्स है। मेहनत करने से जॉब तो लगती है सिद्धार्थ जी, बट हारते हारते आपको फिर से उठ करके आगे बढ़ना भी जरूरी है। कंटिन्यूटी किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक उपयोगी सूत्र है, और इसका जरूर आप पालन कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। क्योंकि सफलता एक ही रात में नहीं मिल जाती है, सफलता के लिए आपको कई रातों की संघर्ष करनी पड़ती है। पटेल जी, काफी सारे लोग कहते हैं कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या वाकई में हमें कुछ चीज़ है खोना पड़ता है या सेक्रीफाइस करना पड़ता है? खोने के मतलब यह है कि खो दिए, मतलब उस चीज़ को हम पा नहीं सकते। तो ये चीज़ आपको गलत लगती है कि क्या लगता है आपको? काफी सारे लोग बोलते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कि सैक्रिफाइस करना पड़ता है। सही मायने में कहा जाए तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि आप सभी चीजों को तो पा नहीं सकते हैं एक ही साथ। जैसे कि अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में हमें पूछना चाहें तो यही है कि आपको अगर पढ़ाई करना है तो आपको मौज मस्ती को छोड़ना पड़ेगा, आपको कुछ फ्रेंड सर्कल को छोड़ना पड़ेगा, कुछ जो चीजें आपको एकदम ही ज्यादा प्यारी लगती हैं उसके लिए थोड़ा आपको समय निकालने के बजाय पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको तो कुछ ना कुछ तो पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या लगता है पटेल जी, जिंदगी में तकलीफों का होना बेहद जरूरी है या नहीं है? मेरे विचार से तो यही है कि जीवन में तकलीफ ही आपके वास्तव में सही मायने में सफलता के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं। क्योंकि जब तक आपको तकलीफें नहीं मिलेंगी, परेशानी नहीं मिलेंगी, आप सफलता का स्वाद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कड़वे स्वाद को आप अगर नहीं खाए हैं तो आप मीठे स्वाद का जो आनंद है वो पूर्णतः नहीं ले पाएंगे। पटेल जी, जब आपने अपने घर में बताया होगा कि आपका 2 जॉब लगे, तो घर का क्या कुछ रिएक्शन था? शुरुआत में तो सही कहें तो इतने दिन की तैयारी से इतनी बार हार का हमने न्यूज सुना करके उनको इतना बोर कर दिया था कि शायद जब मैंने कॉल किया यह बताने के लिए कि मेरा जॉब लग गया है, शुरुआत में तो वो मुझसे इस क्वेश्चन को 2 बार पूछे कि क्या आप जो बोल रहे हैं वो सही है। फिर मुझे लगा कि घर वाले थोड़ा सा संदेहास्पद में है, तो उसके बाद मैंने रैंक का अपना जो लिस्ट था, नाम था, अपने पापा का नाम था, उसको मैंने भेजा। इसके बाद वो वेरीफाई हुए, लेकिन सही माने में कहा जाए तो फर्स्ट टाइम से ही खुशी के मारे पूरे के पूरे फूले नहीं समा रहे थे। बहुत ही ज्यादा। और पहला जॉब तो मेरा मंत्रालय का ही लगा था। और मंत्रालय में जॉब मतलब एक अपने आप में इच्छा रहती थी घर वालों की, तो कहीं ना कहीं उनमें बहुत ही ज्यादा उत्साह था। और ये सब चीजें हमने खुद मेहनत के दम पे पाई और उनका सहयोग था। तो उनके लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा। और जब आपका सेकेंड जॉब लगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके बारे में बताया तो फिर उनका क्या रिएक्शन रहा? जब सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में जॉब बताया घर वालों को तो इसमें उनकी खुशी दोगुनी नहीं 4 गुनी हो गई थी। उनको ऐसा लगा कि अब हमारा बेटा है कि एक के बाद एक जॉब लगाते जाएगा। कहीं ना कहीं ये इच्छाएं बढ़ जाती है। तो सही माने में कहा जाए तो सेकेंड टाइम की उनकी खुशी बहुत ही ज्यादा थी। वो भी बचपन से चाह रहे थे कि इनका रेलवे की जॉब लगे जिससे हम भी साथ में घूमे। ये जनरल हमारे घर वालों का विचार था ऐसा, क्योंकि रेलवे हम लोग बहुत ही कम देखते हैं अपने आसपास में, और रेलवे की जॉब एक ड्रीम जॉब होती है। तो पटेल जी, आपके घर वाले कौन सा जॉब सजेस्ट कर रहे थे आपको? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट? अभी तो फिलहाल वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये सभी नहीं जानते हैं। उनके दिमाग में यही है कि आप रेलवे का जॉब कीजिए, या तो फिर आप जिसमें आप संतुष्ट हो वो जॉब कीजिए। वो सभी जॉब से संतुष्ट हैं। पटेल जी, कोई भी जो जॉब होता है उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोई जॉब वो वाकई में छोटा या बड़ा होता है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए सिद्धार्थ जी, कोई भी जॉब अपने आप में छोटा या बड़ा नहीं होता है। वास्तव में ये हमारी जरूरतें हैं। जब हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं तो हमें ये बेटर लगता है, वो बेटर लगता है, लेकिन हमारे पास अगर ऑप्शन ना हो तो जिसमें हम हैं उसी में संतुष्ट कर लेते हैं। वास्तव में यह होना चाहिए कि किसी जॉब को छोटा या बड़ा कहने के बजाय
अगर आप उस जॉब से संतुष्ट हैं, आप खुश हैं, जी चाहे वो छोटी जॉब मीन्स इकोनॉमी के पर्सपेक्ट में, चाहे वो 10,000 की हो, चाहे 20,000 की हो, जी चाहे वो 80,000 की हो, चाहे 1,00,000 की हो, जी लेकिन आप अगर उस जॉब से खुश हैं, आपकी जिंदगी खुशनुमा है, तो वो जॉब आपके लिए बेस्ट है। जी। मैं तो यही कहना चाहूंगा। पटेल जी, आपकी उम्र अभी कितनी होगी अभी? अभी फिलहाल तो मेरी उम्र 27 के आसपास हो रही है। जी 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 27 रनिंग में है। जी जी। तो अब जैसे आपका जॉब भी लगने वाला है, 27 उम्र, 27 साल की जो उम्र भी आपकी हो चुकी, तो घर में कोई प्रेशर वगैरह है कि अब शादी कीजिए, ऐसा कुछ दबाव वगैरह थोड़ा ना आ जा रहा है? अब ऐसा है, आपकी जैसे ही सरकारी जॉब लगी नहीं, आपके घर वाले शादी के लिए उत्साहित तो हो ही जाते हैं। जी, आना चालू हो जाता है, रिश्ते वगैरह भी आने चालू हो जाते हैं। प्रेशर अगर ना कहें तो कम से कम उनकी दिली इच्छा बढ़ जाती है, तमन्नाएं बढ़ जाती हैं कि अब बेटा कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो गया है, जी जी जी, तो उसकी शादी कर दी जाए, इसके लिए वो प्रयासरत हो जाते हैं। तो पटेल जी, आपने खोज लिया कि हम लोगों को खोजना पड़ेगा कि घर वालों को खोजना पड़ेगा, वो भी बता दीजिए, ताकि घर वालों को भी दिक्कत ना हो, हमें भी दिक्कत ना हो, आपको भी दिक्कत ना हो। देखिए ऐसा है कि जीवन में बहुत सारे लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और परिवारजनों का सहयोग रहा तो कहीं ना कहीं हम भी उनको सजेस्ट करेंगे, और परिवार वाले तो हमें सजेस्ट करेंगे ही करेंगे। जी, जहाँ पे परिवार वाले खुश रहेंगे उसे हम प्रीफर करेंगे। जी जी, और परिवार वालों को खोजने का या फिर उनके अनुसार खोजने का बिल्कुल उनको मौका देंगे। जी। तो पटेल जी, अब जॉब तो आपका लगने ही वाला है, अब 2-3 महीने में आपका जॉइनिंग लेटर भी आ जाएगा, तो कितने साल बाद आप शादी वगैरह करना चाहेंगे? शादी के लिए आप तो वहीं पे अटक गए हैं। आप कब शादी कर रहे हैं, पहले मुझे ये बता दीजिए। जब आपकी शादी हो जाए फिर हम करेंगे शादी। अब पहले बड़ा भाई है वो शादी कर ले, फिर छोटा भाई करेंगे शादी। ऐसा तो नहीं बोल सकते, आप तो हमारे मित्र सखा हैं, साथ ही में हैं, एज वेज जो भी है अपना, दोनों का सरकारी जॉब भी लग गए। चलिए इसी साल खोज लेते हैं, क्या ख्याल है आपका? मेरा अभी लेट है। मैं सोच रहा था कि अभी बारात वगैरह क्या है कि वीडियो शूट कर लेता मैं आपका। हाँ, थोड़ा बहुत तो फोटोग्राफी करता हूँ, तो फिर फोटोग्राफी का आनंद मैं भी ले लेता, ऐसा सोच रहा था। आपकी जल्दी हो जाती तो। सही मायने में कहूँ तो मुझे तो इस साल शादी करने का उतना विचार नहीं है, ताकि कम से कम मैं इस जॉब का थोड़ा आनंद ले पाऊँ, थोड़ा संभाल पाऊँ, उसके बाद फिर अगले साल विचार ज्यादा है शादी करने का। जी, जॉब लगने के बाद थोड़ा सा जो अपनी जिंदगी है उसको आप थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते हैं, खुल के जीना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे पटेल सर जी, अजय कुमार पटेल जी, और काफ़ी अच्छे मेरे मित्र हैं, और साथ ही में हमने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर से हमने बीटेक की इंजीनियरिंग की है, और आज उनसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई सर। तो पटेल सर को फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जल्दी मिलते हैं पटेल सर की शादी में। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।